द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में उठापटक जारी है और इतनी जबरदस्त उठापटक है और ऐसा एक भय का वातावरण क्रिएट किया हुआ है कि पूछो मत आप। ऑपरेटर्स बहाने बहाने ढूंढ रहे हैं। शेयर बाजार का मैं एक इतना वेल एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, 42 साल की साधना है। इकोनॉमिक्स भी मैंने पढ़ी है, मैं स्टूडेंट रहा हूँ। पब्लिक फाइनेंस को भी पढ़ा है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस को भी पढ़ा है। आई हैव एन कॉमर्स स्टूडेंट और मैंने गवर्नमेंट के अंदर पब्लिक फाइनेंस में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं मैंने, राजस्थान सरकार के अंदर। तो ऐसी सूरत में इतना तो मैं ज्ञानी नहीं हो सकता कि मैं, और शेयर बाजार के अंदर बहुत बड़ी साधना तपस्या है मेरी, इतना तो मैं अज्ञानी नहीं हो सकता कि मुझे कारण हो वो पता ना पड़े। सरकार ने, आरबीआई ने ब्याज की रेट घटाई है, इन्फ्लेशन की रेट डाउन आई है, लिक्विडिटी आरबीआई ने मतलब ये क्रिएट की है बाजार में। 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी क्रिएट की है। गवर्नमेंट डायनेमिक पॉलिसी ला रही है डे बाय डे, दुनिया भर के प्रोजेक्ट ला रही है, दुनिया भर के, मतलब चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो ग्रीन एनर्जी में 30 से 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है अगले 5 साल में। कंपनियों की परफॉर्मेंस थर्ड क्वार्टर की सेकंड क्वार्टर के मुकाबले बेटर आई है, ये बात सही है। सेकंड क्वार्टर की परफॉर्मेंस इज पुअर, but now the improvement has emerged and fourth quarter working is expected to be far better. ऐसा कोई सिम्टम नजर नहीं आता है कि कंपनियों की परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाएगी। 14% प्रॉफिट इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बढ़ के आया है। 14% से ज्यादा की ओवरऑल ग्रोथ क्या चाहते हो आप लोग, ये बताइए। तो ऐसी सूरत में बाजार को मैं ज्यादा से ज्यादा मैं ये कह सकता हूं, दिस मार्केट इज करेक्टिंग इन ए सिक्लिकल वे ओनली। एक सिक्लिकल अप एंड डाउन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कंपनियां डूब जाएंगी। जो कंपनी ताकतवर कंपनियां, जो अच्छी वेल मैनेज कंपनी है, वेल प्रोडक्टेड है, जिनमें डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपांशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बेटर क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, बेटर टेक्नोलॉजी है, वो कंपनियां नहीं डूब सकती दोस्तों। ठंडी पड़ सकती है, शीतल रह सकती है, वो भी उनकी शेयर की प्राइस से शीतल रह सकती है। बजाज फाइनेंस में ठंडी पड़ी, कितने टाइम पड़ी? आज एचडीएफसी बैंक के कितने टाइम ठंडा है आप बताइए। जब गर्मी खाएगा सीधा 2,500 रुपये पहुंचेगा, और वो भी गिर नहीं पाया है उस सबके बावजूद भी। मर्जर के कारण हुआ है जो कुछ हुआ है उसमें। तो ऐसी सूरत में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शेयर बाजार की प्रकृति के बारे में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और उसमें उससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकती। कोई मैं रिलीजियस स्पीच डिलीवर नहीं कर रहा। वो रामचरितमानस एक नीति शास्त्र है और उसमें सुंदरकांड की 58वीं में अनुच्छेद में लिखा है, दोहे में लिखा है, जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया रामचंद्र जी को, 3 दिन तक सेना पड़ी रही और भगवान रामचंद्र जी ने प्रार्थना की समुद्र से, लेकिन नहीं मानी उसने। तो फिर लक्ष्मण ने, भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण अग्नि बाण से समुद्र को जला दो ताकि सेना को रास्ता मिल सके। तो सेना ने लक्ष्मण भगवान ने जैसे ही बाण तानते ही समुद्र प्रकट हुआ और उसने कहा कि क्षमो नाथ में अगुण मोरे, और उसने एक चौपाई बोली। तुलसीदास जी की लिखी हुई समुद्र ने तो क्या पता कही थी या नहीं कही थी कि गगन अमीर अनल जर धरनी, इनकी नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने कहा कि प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, समुद्र, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, ये सब स्वभाव से ही जड़ होते हैं, जिद्दी होते हैं, मतलब तो ये अपने हिसाब से चलते हैं, मतलब इनका कोई दोष नहीं है। और समुद्र ने उसी समय भगवान राम को जो समुद्र के ऊपर जो पुलिया बनाने के लिए, जिसको सेतु कह सकते हो, सेतु निर्माण के लिए का एक तरीका बता दिया और उससे सेतु निर्माण होगा, वो चले गए। लेकिन मेरा मतलब ये कहने का, अगर उस वक्त सन 1630 में रचना प्रारंभ की थी रामचरितमानस की तुलसीदास जी ने, अगर शेयर बाजार भी होता तो शेयर बाजार का नाम भी इस चौपाई में जोड़ देते हो। ये भी बहुत जिद्दी है, अपने हिसाब से चलेगा। अब क्या इलाज बताइए आप, बिना कोई कारण के टूट रहा है। कारण ढूंढे जा रहे हैं कि क्या कारण है इसके ढूंढने का। मैं टीवी पे भी देखता हूँ, बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आते हैं, खाली वो ये कहते हैं कि साहब बहुत तेज हो गया, करेक्शन ड्यू था। अरे भाई, वो जो तेज थे वही शेयर टूट जाए, सारे क्यों टूट रहे हैं?
जो नहीं बढ़े वो भी टूट रहे हैं। निफ्टी में कोई बढ़त नहीं आई थी एक्सेप्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर के, निफ्टी के अंदर देयर वाज नो ग्रोथ एट ऑल, लेकिन वो भी टूट रहा है निफ्टी आज। तो यही कहना पड़ेगा कि इट इज ओनली ए सिक्लिकल करेक्शन, ए करेक्शन फॉर ए वेरी लिमिटेड पीरियड। इकोनॉमी में मंदी नहीं है, बाजार जब गिरते हैं लंबे टाइम तक, जब अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है, सरकार में ट्रेड और कॉमर्स के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, व्यापार के प्रति एक पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है। तो नाउ डेज देयर इज नो पैरालिसिस, नो पॉलिसी पैरालिसिस इन दिस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल फॉर द डेवलपमेंट। देश का विकास जब भी होगा, सरकार में रेवेन्यू का कहां से आएगा? रेवेन्यू जब आएगा जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से। तो उसी तरह इन द सेम वे ये गवर्नमेंट के जो सोशल कमिटमेंट भी आप मानिए, गवर्नमेंट कैसे पूरा करेगी अगर रेवेन्यू नहीं आएगा तो? इसलिए सरकार किसी भी सूरत में प्रोडक्शन को गिरने नहीं देगी, और प्रोडक्शन जब मेंटेन होगा जब कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन जब बढ़ेगा जब पॉलिसी प्रैग्मेटिक होंगी। सब जुड़े हुए लिंक्ड विद है एक दूसरे से। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि बाजार के बारे में कोई घबराए नहीं। मरेंगे कौन? बाजार में नुकसान किनको होगा? जिन्होंने सट्टे खेले हैं, जिन्होंने ट्रेडिंग की है, एफ&ओ में काम किए हैं। और मतलब एफ&ओ में काम करना एक बहुत बड़ी स्टेटस की बात मानी जाती है, ट्रेडिंग भी स्टेटस की बात मानी जाती है। 100-200 शेयर खरीदना है, कई लोग इंसल्ट मानते हैं अपनी, तो लंबा खरीदते हैं। कई कहते हैं भी सुबह खरीदो 2 घंटे बाद बेच दूंगा, मैं 2 लाख रुपए कमा लूंगा। तो ये बातें सब कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन और सुनने में भी बड़ा विचित्र आता है, आदमी में एक जोश आता है कि मैं भी ऐसा करूं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता है। पैसा अगर मोटा पैसा पैदा होगा, देखिए चाहे राधा किशन जी दमानी हो, राकेश जी झुंझुनवाला हो, विजय केडिया हो, चाहे कोई भी है XYZ, उन सब ने अगर कोई पैसा कमाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए कमाया। ट्रेडिंग की है उन्होंने, लेकिन ट्रेडिंग वो भी बहुत संभल के की है। और उनके पास में बड़े बड़े चार्टिस्ट एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको हर चीज ब्रीफ करते हैं, बताते हैं हर बारे में, और वो खुद भी बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। उस हालत में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत कॉशन केयर से करते हैं, उनके पास अथाह पैसा है। आज मान लो किसी शेयर को मान लो बेच दिया, फंडों में बेच दिया उन्होंने, वो खरीद लेंगे वापस, मतलब, और नहीं तो फिर उसको एवरेज करेंगे, वो डाउन साइड में भी एवरेज करेंगे, अप साइड में भी एवरेज करेंगे। उनमें ताकत है लड़ने की। झुंझुनवाला साहब की डिविडेंड की इनकम जो है ना, वो 1000 रुपीज पर ईयर है। 1000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वो कमा रहे हैं, डिविडेंड में कमा रहे हैं। तो आप बताइए एक नॉर्मल इन्वेस्टर कहां स्टैंड करेगा उनके सामने? तो ऐसी सूरत में मैं आज अब ये तो चर्चा तो जनरल तो पूरी हुई। अब मैं इस बारे में एक ही बात कहूंगा, घबराए नहीं और यथा खड़े रहो तुम अविचल होकर, हर आंधी तूफान हो, बस एक ही बात है मेरा। और खरीदारी कम कीजिए, मत खरीदिए। कोई बहुत ही अच्छा लगे शेयर तो उसमें धीरे 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 एक्यूमुलेट कीजिए। सट्टेबाजी बिल्कुल दूर रहिए, सट्टेबाजी हमेशा दूर रहेगी मतलब। और आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में चर्चा करूंगा जो एक इतना भारत के जो टॉप रैंकिंग, जो बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट्स हैं उनमें मुरुगप्पा ग्रुप इज द बेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। उनकी कंपनियां कौन कौन सी है? EID पैरी, हालांकि एक शुगर कंपनी है, कोरोमंडल इंटरनेशनल, 1 पेड अप शेयर 1700 रुपये चलता है। EID पैरी का 1 पेड अप शेयर, 1 फेस वैल्यू का शेयर 700-800 रुपये चलता है। शुगर मिल होते हुए भी बलरामपुर चीनी मिल से भी ऊपर चलता है इसका रेट। और EID पैरी कोरोमंडल इंटरनेशनल की होल्डिंग कंपनी है। दूसरी बात है कार्बोरंडम यूनिवर्सल इनकी कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनी है। और CG पावर जो बहुत बढ़िया काम कर रही है इस समय, और जिसने जो भी 7700 करोड़ रुपए की लागत से साणंद के अंदर 28 एकड़ जमीन के ऊपर प्लांट लगा दी है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज हाई टेक्नोलॉजी, हाई मतलब ब्रांड मैनेजमेंट है, द एक्सीलेंट पेरेंटेज है, उसी की एक कंपनी पर हम चर्चा करेंगे। वो कंपनी कौन सी है? कोरोमंडल इंटरनेशनल, नहीं सॉरी, कोरोमंडल नहीं है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। चोलामंडलम एंड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की ये पोजीशन है दोस्तों। आपको मैं इसका P&L अकाउंट,
इसका प्रॉफिट क्वार्टरली अकाउंट और इसके फाइनेंशियल तीनों में डिस्प्ले करूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप उनको ध्यान से देखें और गूगल और उसका जो स्क्रीनर खोल के भी देख लें में आप। मैं इसका एनालिसिस करता हूं और एनालिसिस यही है कि इसका मार्केट कैप 1,16,597 करोड़, एग्जॉर्बिटेंटली ग्रो कर रही है कंपनी। प्राइस 1387 रुपए है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाई लो 1652, 1011 रुपए, 52 वीक हाई लो। प्राइस अर्निंग रेशियो 28.7 है। बुक वैल्यू 255 है। डिविडेंड यील्ड 0.15 है। आरओसी 16.4 है। आरओई 20.2 है। फेस वैल्यू 2 रुपीज है। अब पहले तो इसके पी रेशियो की बात कर लेते हैं। 28.7 कितना जस्टिफाइड है? बजाज फिनसर्व का पी रेशियो 35.14 है और इसकी ग्रोथ क्या है मालूम है? 3.40। अच्छा, जियो फाइनेंस का पी रेशियो 90 है, इसकी ग्रोथ मालूम है क्या है? 0.33। और बजाज फाइनेंस की ग्रोथ है का पी रेशियो 32.97 यानी 33 है बजाज फाइनेंस का। दिस इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनबीएफसी कंपनी ऑफ इंडिया है और बेस्ट मैनेजमेंट है। उसके बावजूद भी बजाज फाइनेंस की ग्रोथ 16.17% है। तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेस इसकी ग्रोथ है 24.83% यानी 25% मान लीजिए आप इसको। 25% ग्रोथ के साथ में सबसे लोएस्ट पी रेशियो है इसका। द बेस्ट मैनेजमेंट, लोएस्ट पी रेशियो, हाईएस्ट ग्रोथ। अच्छा, अब 5 साल में कितना क्या पैसे इसमें कोस्ट है? 119 रुपए 5 साल पहले रेट था, आज 1387 है, यानी 11.65 टाइम पैसे को अप्रिशिएट कर दिया है। बजाज फाइनेंस का तो मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब बजाज फाइनेंस थोड़ी करेगा उतना अप्रिशिएशन। अब तो ये इसमें चांसेस ज्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स हम ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर में आपको कंपैरिजन करके देता हूं। नेट प्रॉफिट 872 करोड़, सितंबर 24 968 करोड़ रुपए और दिसंबर 24 में 10,88 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23-21-21 है। मार्जिन थोड़ा घटा है, ये बैंकिंग की जो ब्याज की कम बढ़ती रेटें हैं उसके कारण, और एनबीसी पे दबाव था, लेकिन उसके बावजूद भी इस कंपनी ने ग्रोथ दी है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपए 39 पैसे, 11 रुपए 52 पैसे और आज 12 रुपए 94 पैसे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 24.83% ग्रोथ आई और ईयर ऑन क्वार्टर 12.23% ग्रोथ आई और ईयर ऑन ईयर 24.83% ग्रोथ आई। तो दिस इज द exorbitant excellent growth in at a time when NBFC was facing several troubles. It showed the competence of the management. प्रॉफिट एंड लॉस में सन 2020 में इसका प्रॉफिट था 1,054 करोड़, आज 4,068 करोड़ प्रॉफिट है। बजाज फाइनेंस का 15-14 हजार करोड़ का प्रॉफिट है, उससे 1/3 है। इसका मार्केट कैप भी 1,05,000 है, 5.5 लाख करोड़ का बजाज फाइनेंस का है मार्केट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% थे जो आज 22% है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपए 68 पैसे थी जो आज 48 रुपए 41 पैसे है। तो कंपाउंडिंग की पोजीशन ये है, पिछले 5 साल में सेल 22% बढ़ी, 3 साल में 26% बढ़ी और टीटीएम में 39% बढ़ी है। और प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन बताता हूं, कंपाउंडिंग में 27%, 31% और 27%। और शेयर प्राइसेज में अप्रिशिएशन आया 34%, 26%, 24%। और इसकी इक्विटी 168 करोड़ है और बोरोविंग 1,57,943 करोड़ रुपए। उसके अगेंस्ट में फाइनेंस कितना कर रखा है मैं आपको बताऊं, 1,74,490 करोड़ रुपए। और इन्वेस्टमेंट अलग से और 5787 करोड़ रुपए। ये इसमें रिजर्व भी है कंपनी का। कंपनी के पास में जो रिजर्व है वो 21,243 करोड़ रुपए का रिजर्व। तो वो बोरोविंग प्लस 21,000 रुपए का रिजर्व दोनों मिला के सारी फंडिंग कर रखी है इन्होंने और कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको किसी भी तरह की। दे आर डूइंग वेल। पूना वाला फाइनेंस भी बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो दैट्स ऑल। आज का एक वीडियो है, ये चर्चा जो पूर्ण होती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।